विज़र्ड किंग। एक समय हुआ करता था जब इनसे ज्यादा अच्छा और ईमानदार जादूगर पूरे क्लोवर किंगडम में नहीं था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वही विज़र्ड किंग पूरी इंसानियत का दुश्मन बन गया। तो पिछले कुछ एपिसोड में आपने देखा ही होगा कि विज़र्ड किंग की दूसरी आत्मा लूसियस ने उनकी बॉडी पे पूरे तरह से कंट्रोल कर लिया। और ये लूसियस कोई टुच्चा मुच्चा विलन नहीं है, बल्कि इसके पास इतनी ज्यादा पावर्स है कि तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और इसका सिर्फ एक ही मकसद है, एक ऐसी दुनिया बनाने का जहाँ कोई भी इंसान कमजोर ना हो। और अपने सपने को पूरा करने के लिए ये सभी इंसानों को मार के फिर से बनाएगा और फिर उनके ऊपर राज करेगा एक विज़र्ड किंग बनके। और इसलिए ने सिस्टर लिली को कंट्रोल करके उनके हाथ रास्ता को मरवा दिया और क्लोवर किंगडम के मैजिशियंस को बोला कि अगले 7 दिन के बाद आएगा द डे ऑफ जजमेंट, जब ये अपने प्लान को अंजाम देगा। और ये यहाँ रुका नहीं और मोरिस को बुलाया जो कि मरने की कगार पर था, लेकिन इसने उसको हील कर दिया, जिसकी वजह से सिर्फ उसकी बॉडी नहीं यहाँ तक कि उसकी आंखों की रोशनी भी हील हो गई, जो देख के खुद मोरिस ने बोला कि ये इंसानों के लिए करना नामुमकिन है। और फिर लूसियस ने सिस्टर लिली को द लैंड ऑफ सन को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा। और किस्मत का खेल भी निराला है, आज तो मरा नहीं बल्कि वो भी लैंड ऑफ द सन में टेलीपोर्ट हो गया था, जहाँ उसको कैप्टन यामी के बचपन के दोस्त रियू ने बचाया और उसको बताया जेटन के बारे में, एक ऐसी टेक्निक जिसको अगर आस्था सीख ले तो वो आराम से लूसियस की टट्टी निकाल सकता है। लेकिन आस्था बहुत मेहनत करने के बाद भी इसको सीख नहीं पाता है। और दूसरी तरफ सिस्टर लिली भी लैंड ऑफ द सन को बर्बाद करने के लिए आ जाती है। तो दोस्तों अब सवाल ये है कि क्या आस्था जेटन को मास्टर कर पाएगा, और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या आस्था सिस्टर लिली को रोक पाएगा। हेलो भाइयों, मेरा नाम है फ्लैश और आज की इस वीडियो में हम आस्था की सबसे बड़ी कमजोरी के बारे में जानेंगे, जिसकी वजह से वो विज़र्ड किंग से भी हारा था। और साथ ही हम देखेंगे कैसे फाइनली आस्था जेटन को सीखता है। और आखिर में हम आस्था वर्सेस सिस्टर लिली की फाइट देखेंगे और जानेंगे लूसियस कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सिस्टर लिली लैंड ऑफ द सन पहुंच जाती हैं 2 और पलादीन के साथ। हालांकि यहाँ कोई भी इंसान नहीं होता है। और इसके बाद ये लोग समुद्र के किनारे के पास जाते हैं और इसमें से एक बंदा होली बेस्ड मैजिक का यूज करता है, जिसके बाद अचानक से समुद्र के अंदर से एक 5 सिर वाला ड्रैगन निकल के आता है लैंड ऑफ द सन को बर्बाद करने के लिए। लेकिन तभी यहाँ र्यूजन 7 के मेंबर्स आ जाते हैं और इचिता बोलती है जब तक हम जिंदा हैं तुम लोग लैंड ऑफ द सन का बाल भी बाका नहीं कर सकते। और इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि आस्था जेटन यूज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो फेल हो जाता है। और फिर वहाँ रियू आकर सिस्टर लिली के अटैक के बारे में बताते हैं। आस्था भी उनके साथ लड़ने के लिए बोलता है, लेकिन वो उसको भेज देते हैं लैंड ऑफ द सन के स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे मुशोगा के साथ ट्रेनिंग करके जेटन सीखने के लिए। लेकिन ये बंदा आस्था को दीवार में घुसा घुसा के मारता है, जबकि एक और र्यूजन 7 का बंदा अपने मैजिक से आस्था की डैमेज को कम कर रहा था और उसके स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा था। लेकिन फिर भी आस्था इसके सामने टिक नहीं पाता और फिर वो आस्था को बताता है उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। तो मुशोगा बोलते हैं आस्था तुम हिचकिचा रहे हो। आस्था बोलता है नहीं, लेकिन वो बोलते हैं कटाना कभी भी झूठ नहीं बोलती, तुम अपनी कटाना यूज करने से हिचकिचा रहे हो। तुम्हारे और मेरे बीच सिर्फ यही फर्क है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे मेरी कटाना काट ना सके। और फिर वो आस्था के ऊपर अटैक करते हैं तो उसके पीछे जितनी भी चीजें होती हैं वो 2 हिस्सों में कट जाती है। और ये सब सुनने के बाद आस्था भी मान लेता है और बोलता है हाँ तुमने सही कहा।